जब पेरेंट्स बच्चे मेरे पास आते हैं तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है? सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि क्या हम इंटरनेशनल एजुकेशन स्टडी अब्रॉड अफोर्ड कर पाएंगे, हमें कितने लोन की जरूरत पड़ेगी, अगर स्कॉलरशिप आती है तो क्या हमारा जो बर्डन है थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। अब देखते हैं कि स्कॉलरशिप जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, तो मैं आज इसमें क्या करूंगा, आपको किस टाइप की स्कॉलरशिप है जो एक्चुअल अफोर्डेबल को हेल्प करती है, हाइप नहीं करती है, मिरेकल नहीं होता है, खाली रियलिस्टिक ऑप्शंस है, इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा इस सेक्शन में। फर्स्ट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप इज यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप। ये डायरेक्टली आपकी फीस को रिड्यूस करती है, ये बहुत कॉमन है। ओके, यूजुअली एडमिशन से लिंक्ड होता है एंड ये आपका लोन एक्चुअल रिड्यूस कर सकती है। सबसे पहले आप इसके बारे में चेक कीजिए और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। लेट मी जस्ट गिव एग्जांपल, अर्ली एडमिशंस एंड अर्ली स्कॉलरशिप्स। दूसरा टाइप की स्कॉलरशिप होती है प्रोग्राम स्पेसिफिक स्कॉलरशिप, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप होता है। ये जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होता है ये स्टूडेंट्स को फंड करता है और स्पेशली उनके लिए होता है जो बच्चे एक्चुअल प्रोग्राम बहुत अच्छे फिट होते हैं। इसके लिए आपका बहुत अच्छा एसओपी हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि डायरेक्टली कॉस्ट रिड्यूस होती है क्योंकि डिपार्टमेंट ने दिया है। तीसरी टाइप की स्कॉलरशिप्स जो हम बोलते हैं वो असिस्टेंटशिप बोलते हैं, आरएशिप या टीएशिप, रिसर्च असिस्टेंट या टीचिंग असिस्टेंट। ये भी हर एक को नहीं मिलता है, इसके लिए आपको काम करना पड़ता है। ये इसमें स्टूडेंट पार्ट टाइम वर्क करते हैं, इनको मंथली इनकम मिलती है, फीस का रिडक्शन मिल जाता है। इनफैक्ट आरएशिप में मैसिव फीस का रिडक्शन मिल जाता है और ये बहुत हेल्पफुल होती है आपकी जो लिविंग एक्सपेंसेस है उसमें रिड्यूस करने के लिए। ये यूजुअली मास्टर्स एंड पीएचडी वाले बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप होती है। चौथी टाइप की स्कॉलरशिप होती है जो आपकी ट्यूशन फी को पार्शियल वेव करते हैं। वो छोटा स्मॉल रिडक्शन होता है पर रिलीफ बहुत होता है। ये 5 to 15% के बीच का होता है और ये यूजुअली आपका धीरे से आपका बर्डन को रिड्यूस कर देती है एंड यूजुअली फैमिलीज इसको इग्नोर करते हैं, पर ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। पांचवी टाइप की स्कॉलरशिप है इज एक्सटर्नल स्कॉलरशिप, बाहर से स्कॉलरशिप मिलती है। ये बहुत लिमिटेड रोल में होती है बट एग्जिस्ट करती है, बहुत कॉम्पिटिटिव होती है। एग्जाम्पल, इंडिया से टाटास देते हैं, महिंद्रास देते हैं। और ये वाली स्कॉलरशिप बहुत अनप्रेडिक्टिव होती है और कभी भी आपका लोन इन स्कॉलरशिप के अराउंड आपको नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट कई स्टेट गवर्नमेंट्स भी ये स्कॉलरशिप देते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक जो यूजुअली आप एडमिशंस स्टडी अब्रॉड के टाइम करते हैं और इससे आपका फैमिली बर्डन इंक्रीज हो जाता है। वो क्या है, आप ये अज्यूम करते हैं कि स्कॉलरशिप सब चीज को एडजस्ट कर देगा, राइट? आप लोन ले लेते हैं आरओआई क्लैरिटी के बिना। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोन ले रहे हैं, आपको पता नहीं कि लोन को अपन वापस कैसे करेंगे। सो चूजिंग एक्सपेंसिव ऑप्शंस विदाउट फिट, आप एक्सपेंसिव ऑप्शन ले लेते हैं बट आप उसमें फिट नहीं होते हैं, प्लानिंग को लेट करते हैं, डिसीजंस को रश करते हैं। ये सब मिस्टेक्स आपको स्ट्रेस देती हैं। ये आपका एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये प्रॉब्लम करती हैं आपके एडमिशन में, स्टडी अब्रॉड में एंड पोस्ट योर स्टडी अब्रॉड। एक अपन सिंपल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं, वो है टाइमिंग एंड लोन क्लैरिटी। कब लेना चाहिए लोन के बारे में क्लैरिटी, ये आपके बाद इस टॉपिक में बताऊंगा। सबसे फर्स्ट आपको प्लानिंग बहुत अर्ली करनी है। इनफैक्ट हमारे यहाँ बच्चा जब आता है उसी टाइम पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाती है। वो एक्चुअली करियर के बाद नेक्स्ट इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि उससे आपके स्कॉलरशिप के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, आपका लोन साइज रिड्यूस हो जाता है, आरओआई इंप्रूव हो जाता है। अगर आप लेट प्लानिंग करेंगे तो क्या होगा, आपके ऑप्शंस रिड्यूस हो जाते हैं, आपकी डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है फाइनेंशियल उस पे और स्कॉलरशिप पे, आपका फाइनेंशियल प्रेशर पड़ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि टाइमिंग मैटर्स मोर देन लक। सो स्कॉलरशिप इज नॉट लक, इट इज टाइमिंग, इट इज प्लानिंग। These two hold the and the fit. These are the three most important things here. एक चीज मैं आपको जाते जाते बताना चाहूंगा, द गोल बाहर पढ़ने जाना नहीं है खाली कि मैं स्टडी अब्रॉड पढ़ने जा रहा हूं, ये खाली गोल नहीं हो सकता। द गोल होना चाहिए मुझे बाहर पढ़ने जाना है विदाउट पुटिंग अनबियरेबल प्रेशर ऑन माई फैमिली। फैमिली पे मेरे को ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, ये आपका गोल होना चाहिए। क्योंकि स्मार्ट डिसीजन आपको साल बचाएंगे, खाली पैसा नहीं, सालों साल बचाएंगे। इनफैक्ट
ये क्वेश्चन आप जो बच्चे बाहर से वापस आ गए हैं उनसे आप पूछिए। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए इस टॉपिक पे, स्कॉलरशिप के बारे में, एंड हमारे पास एक 100% स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, तो प्लीज़ मेरी टीम से बात कीजिए इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू।